अध्यात्म किसे कहते हैं। तो कृष्ण ने यह व्याख्या करते हुए कहा, स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते, स्वभावः अध्यात्मम् उच्यते। स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। स्वभाव अध्यात्म। अब इसको समझने के लिए फिर से मैं ये 8वें अध्याय एक्चुअली कठिन है नहीं, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन हाँ अन्यों को लगता है। भाष्यकारों ने भी कहा ये क्लिष्ट अध्याय है, थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में। क्यों? क्योंकि कुछ शब्दों के अर्थ जो हमने पकड़ रखे हैं दिमाग में परंपरा से, अभ्यास से, बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस, बरसों से जब हम ये शब्द सुनते हैं तो हम उसका यही अर्थ ले लेते हैं, और वो अर्थ जब तक दिमाग में घूमता रहेगा तब तक उसका जो करेक्ट मीनिंग है, टर्मिनोलॉजी है, वो ख्याल में नहीं आएगी, क्योंकि हमारा दिमाग वापस उसी अर्थ पे चला जाएगा। ये अर्थ ऐसा है। दोनों शब्द देखिए, स्वभाव और अध्यात्म। अध्यात्म को तो हमने स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के मार्ग पर, अध्यात्म पथ के साधक हैं, ये है, ये है, हम बोलते रहते हैं। कभी सोचा अध्यात्म है क्या? यहां तो कहा स्वभाव अध्यात्म कहलाता है। अब दूसरी तकलीफ ये हुई, स्वभाव। जब हम सुनते हैं स्वभाव, क्या अर्थ आएगा तुम्हारे मन में बेना? नेचर, ठीक है, अच्छा या बुरा, नेचर। तू तो बहु विद्वान जकाल थी तू यहाँ बेचे। नेचर। हम जब स्वभाव कहते हैं तो हमारे मन में यही आता है, नेचर। इसका स्वभाव अच्छा है, इसका बुरा है, इसका क्रोधी है, इसका शांत है, ये उदार है, ये कंजूस है, यही हमारे मन में आता है ना। अब कहेंगे अब ये स्वभाव अध्यात्म कैसे हुआ, तो बात पल्ले नहीं पड़ती। अनुवाद पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा स्वभाव ही अध्यात्म कहलाता है। आप कहोगे चलो पूरा करो यहां पर, तो बात कुछ आगे बढ़ी नहीं। इसलिए उच्चार करते समय अब मैं स्वभाव, जो हमें सुनने की आदत है, वो नहीं कहूंगा, स्वभाव। स्व का अर्थ है सेल्फ, भाव का अर्थ है इमोशन, समझ, परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ, उसको कहते हैं अध्यात्म। हुई बात क्लियर? अब इतना भी सरल नहीं है वो, जैसे वो इतना कठिन नहीं था। हाँ पता चल गया, चलो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ अध्यात्म, इतना सरल भी नहीं।